हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई? ओके, आई थिंक दैट एंजॉइंग द वेकेशन मोमेंट्स एंड बट साथ में हमारा चैनल भी देखते रहिए, टॉपिक समझते रहिए और भैया शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो वो तो बात की बात है, शेयर एंड सब्सक्राइब की बात ये तो हम कहते ही हैं, बट ध्यान देने की बात यह है कि आप टॉपिक को ध्यान दें, टॉपिक को स्टडी करें, टॉपिक को पढ़ें। ओके, एंड यू नो दैट जो भी कंटेंट बताया जा रहा है फर्स्ट चैप्टर से उसको आप स्टडी करें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंटेंट है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कंटेंट इज फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। द नेक्स्ट कंटेंट, 3 कंटेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। First content is what is physics, second content is scope and excitement, and third content is that physics, technology and society, and fourth content is that students, that is the fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature. Okay students, it means जो भी फोर्स नेचर में इन्वॉल्व हैं, आई थिंक दैट अप टू 10 तक आप उस तरह के तमाम फोर्स को स्टडी करते आप आए। 9th में आपने कुछ फोर्स स्टडी किया मैकेनिक्स में, 9th के फिजिक्स में, और 10th में भी आपने कुछ फोर्स को स्टडी किया। ठीक है, जिसमें हमारा जो सबसे फंडामेंटल फोर्स देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सिंपल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फोर्स. You know that if you will act by the pushing or pulling, so then an object just displaces from one place to another place. That is the impact of the force. So you can displace and the position, you can displace an object from one place to another place. You can change the shape and size, you can change the speed. That is the impact of the force. But that फंडामेंटल फोर्स में अगर हम बात करें तो देयर इज सो 4 टाइप्स ऑफ या सो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन दिस सेक्शन. द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड next is electromagnetic force. Electromagnetic force. Okay, and next fundamental force is you can say that nuclear force. There is 2 types of nuclear force: strong nuclear force and weak nuclear force. So you can write that strong nuclear force, okay, and weak nuclear force. Nuclear force. Okay, so you can see that there are so fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear forces. ठीक है, तो students, you have to study in class 9th gravitational force. Gravitational force is a such type of force acting between the two such type of an object having a certain mass, having a different mass, having a different certain mass. It means 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ये फोर्स काम करता है. एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ masses, suppose that m1 and m2, and it will be F is equal to that constant K m1 m2 upon r square. That is the gravitational force. In the place of constant K, here it is the gravitational constant, that is the G m1 m2 by r square. So you can see that F is equal to G m1 m2 by r square. That is the gravitational force. And by this formulas of gravitational force, you can say that if the distance of the object if less,
then the gravitational force will be more. If the distance of an object between the object is more, then the gravitational force will be less. It means अगर दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम कम करते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर हैं, बहुत सारे नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर सपोज अर्थ और सन की बात करें तो अधिक डिस्टेंस पे है प्लेस है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा. दैट इज यूनिवर्सली रिलेशन बिटवीन. एंड अगर डिस्टेंस कम ज्यादा है तो ये कम होगा. डिस्टेंस कम है, यू नो दैट, अगर बहुत पास पास में ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इट मीन जस्ट, अगर मैं अपने आप को समझू, इट मीन जस्ट क्लोज टू द बोर्ड, आई एम जस्ट क्लोज टू द बोर्ड, इट मीन हमारा और बोर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, कम है ना. तो डिस्टेंस कम होने की अवस्था में फोर्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सेकेंड फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है भाई, यू नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है दिस फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करता है. इट मीन्स चार्ज पार्टिकल की बात करें तो यू नो एवरी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैव अ चार्ज. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, यू नो दैट, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज वहां काम कर रहे हैं. तो चार्ज पार्टिकल, इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग पार्टिकल, इसमें पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स बना हुआ है, तो एवरी पार्टिकल हैव अ चार्ज. तो ऑब्जेक्ट को बनाने में पार्टिकल का इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट बाउंड टू ईच अदर, क्लोजेस्ट टू ईच अदर. तो पार्टिकल बहुत पास पास हैं, तो इसमें क्या है, यू नो द स्टूडेंट्स, कि चार्ज के बीच में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यू नो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा. दोनों के बीच में अगर हमारा अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उसमें फोर्स ऑफ क्या होगा, वहां पर अट्रैक्शन काम करेगा. और अगर हमारा सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा. तो यू नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन यू नो इज द डिफाइंड एज द कांस्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. यानी अगर हम Q1 मानते हैं, Q2 मानते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल. ओके, यहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि चार्ज पार्टिकल जो है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, जस्ट क्लोजेस्ट टू ईच अदर, बहुत पास पास में होते हैं. चार्ज जो पार्टिकल होते हैं, जो चार्ज होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में बहुत पास पास होंगे, किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में बहुत पास पास में होंगे. तो डिस्टेंस क्या होगा, वहां पर कम होगा, और कम होगा तो हमारा फोर्स का मान ज्यादा होगा. इट मींस यू कैन से दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सो मोर या सो स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स को नोट करें. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर strong respect to the gravitational force because the distance between the charge particle is less, then the force will be more. but यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, डिस्टेंस क्या होगा चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, वहां ज्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यू नो दैट इज द फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. यू नो दैट every atoms you know have a nucleus. यहां तक आपने लिख लिया होगा, आई थिंक दैट ये आप इतनी बातें समझ गए होंगे. ठीक है, इसको आप नोट कर लें. ओके, तो यहां पर हम बात समझेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे. ओके, तो देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. आपको पता है बेटा कि एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अराउंड यू नो उसके ऑर्बिट बने होते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है. इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पॉजिटिव और दैट विल बी न्यूट्रल. ओके, तो यू नो न्यूक्लियस का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिकॉज जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वेरी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है. इट मींस डिस्टेंस
10⁻⁻15 के रेंज में, यानी कि ये डिस्टेंस पाई जाती है, द रेंज बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस पार्टिकल। तो इतना जब कम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इट मींस क्या होगा, माइनस में होगा, तो जब इट मींस डिस्टेंस नेग्लिजिबल है के बीच की, इट मींस बहुत क्लोजेस हैं पार्टिकल, जब बहुत पास होंगे, जब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो फोर्स का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड इट मींस न्यूक्लियस का जो फोर्स है, जो उसके अंदर काम कर रहा है, वो बहुत स्ट्रांग होगा, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो है पार्टिकल्स जो है बहुत ही क्लोजेस्ट होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 के रेंज में होती है, यानी कि बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, कोई डिस्टेंस नहीं पाया जाता है, यानी कि बहुत क्लोजेस्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर फोर्स का मान ज्यादा होगा, दैट इज अ मोर फोर्स, बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस, इट इज लीस्ट डिस्टेंस, इट मींस बहुत कम डिस्टेंस होती है, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो फोर्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, विच इज अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड रेस्पेक्ट टू दिस सेकेंड फोर्स क्या था हमारा, रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो यू नो दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, कि ये तो जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यू नो वीक है, बट जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में भी क्या है, ये हमारा जो है क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। वीक जो है इसके इस ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक में है, बट न्यूक्लियर फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो दैट इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि यू नो दैट उस कंडीशन में यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में जो है एक अलग कंडीशन में यहाँ पे पाया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स को। तो यू नो दैट ये हमारा जो फोर्थ कंटेंट था, यू नो दैट फंडामेंटल फोर्सेस, ये हमारा कंप्लीट है। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट इज यू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज यू नो दैट हमने आपको अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो जो भी यहाँ पे फोर्स का एक्सप्लेनेशन है, इसमें हमको इतना ही पढ़ना है इस कंटेंट में, इट मीन्स फंडामेंटल फोर्स के कंटेंट में। और आपको यहाँ पे एक फाइनल जो कंक्लूजन ये निकल के आया, यू नो द फोर्स, every such type of four fundamental forces depends upon the distance between the particles, distance between the mass particle, distance between the charge particle. Then you can say that if the distance will be more, then the force will be less, and distance will be less, then the force will be more. तो that is the fundamental forces. तो ये हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है। तो आई थिंक दैट ये आपको कंटेंट समझ में आया होगा। तो यू नो स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और ये कंटिन्यू जो है चैनल में बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू बेटा।